इत्तेहाद के नाम पर। जो ये नुसैरी है, जो वहशी था, जिनका असल जमाल अब्दुल नासिर, इस बदबख्त ने उनको जो है वो असद का खिताब दिया, और मशील अफलक जो था, बैरूत एक इलाका पहले से अलग कर लिया था इन्होंने, और अपनी पनाहगाह बनाई हुई थी गोरों ने, यानी बरतानी और फ्रांस और ये यहाँ के यूरोप के लोगों ने। तो वहाँ पर उन्होंने एक नया बास किस्म का, और उनके नारे थे उस वक्त में कि बास हमारा रब है और वतन हमारा रसूल है। कभी कहते इस्लाम तो मर चुका है, खुदा मर चुका है, अब जो जिंदा है वो बास है और अरब कौमियत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये हमेशा एक रहे हैं, सेहोनी, सलेबी और राफजी, और आज भी एक है। अब इस सूरत हाल में हमें इनसे चौकन्ना रहने की बहुत ज़रूरत है। एक किताब, हमारे एक दोस्त हैं जो सऊदीया ही में ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा है, ऐनी शाहिद हैं सबके, उन्होंने एक किताब लिखी थी, इनकलाब शाम। वाक़तन इसमें उन्होंने पूरा हक़ाइक़, मैं तो कहता हूँ इस दर्जे की किताब है कि उससे सबकन जिस तरह हम फ़ज़ाइल या दूसरी किताबें, दीन की दूसरी मालूमाती किताबें सुनते हैं, इनको सुना जाए हर मुसलमान। इससे पता चलेगा कि पूरी जब से ये वजूद में आए, किस तरह आलम इस्लाम की जड़ें काटने में और तखरीब कारी में इनका हिस्सा रहा है। हाल ये हम मुर्दा कौम हो चुके हैं। जो बेश किताबें छपती हैं जो मगरिब में, यूरोप, अमेरिका में, मसलन 92 में वो किताब आई थी, एंड ऑफ द हिस्ट्री और लास्ट मैन, कि अब रशिया कमज़ोर हो गया, लिहाजा अब एक ही रह गई है ताकत, और उनके सर पर ताज रखा जाए, और ये यानी फजीलत का और बरतरी का और आखिरी आदमी होने का वो अमेरिका है, वाइट हाउस में जो बैठा वो। फिर दूसरा सैमुअल हेलिंगटन, जो वो भी यहूदी था, उसने एक किताब लिखी थी कि क्लश ऑफ द सिविलाइजेशन, तहजीबों का टकराव, और उसने कहा कि हम मुतमईन हैं, अगरचे रशिया कमजोर, असल हमारा दुश्मन बाकी है, वो कौन है? वो इस्लाम है। लेकिन आप हर मरहले में देखेंगे कि राफजी इन सेहोनी और सलीबियों के साथ रहे हैं। तो इस वक्त में अपनी नस्लों को आगाह किया जाए और बताया जाए ये कौन लोग हैं। और याद रखो, अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया, जिस तरह कोशिश हो रही है पसे पर्दा बनाने की, तो ये याद रखो, ईरान का एटम बम हमेशा मुसलमानों पर ही इस्तेमाल होगा, कभी इसराइल पर नहीं। इसराइल से तो हाथ मिले हुए हैं इनके। आपको बयान याद होगा, ये 1991 अक्टूबर का है, 14 का, कि ईरान के सदर ने बयान दिया था कि अगर तुमने हिजबुल्लाह की मदद का वो इस तरह ये किया, मदद नहीं की, तो फिर ऐसे लोग आ सकते हैं जो इसराइल को खतरा हो जाएगा। यानी डरा रहे थे कि इसराइल कोई मुसलमान आ सकते हैं, इस्लाम, सही इस्लाम का जज्बा लेने वाले आ सकते हैं। तो उनके हाथ हमेशा इसराइल से मिले हुए थे, हैं और रहेंगे। तो हमें इसको समझने की जरूरत है कि आइंदा हमारे साथ जो कुछ करेंगे सेहोनी और सलीबी, उसमें ईरान बराबर का शरीक होगा। तारीख में कई मौके आए हैं जब भी तुर्कों ने यूरोप को फतह करना चाहा, तो ईरान ने पीछे से हमला करके उनकी पीठ में खंजर भोंका और तुर्कों को वापस जाना पड़ा। बार बार ऐसा हुआ है, और आज भी ये हाल है। पाकिस्तान में जितने भी हमले हो रहे हैं, जितने सुसाइड अटैक हो रहे हैं, जितने लोग खुदकश, ये कहाँ से हो रहे हैं?
ان سب کے ٹھکانے ایران کے علاقے میں، سب جانتے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں، کسی کی ہمت نہیں، نہ وہاں کے علماء کی ہمت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو آپ دیکھیے، وہ یہاں ہم نے 45 سال سے دیکھا تقریباً، کشمیر کے وہ بڑے بنے ہوئے ہیں، ایک وزیر کے برابر ان کے ساری مراعات ہیں۔ ایک مفتی محمود تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے یہی ہمارے مرکز میں بیان دیا تھا کہ مجھے تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں دنیا کے بنانے کے لیے، مال کمانے کے لیے سیاست میں ہوں، میرے ایک پکی اینٹ نکال دو میرے گھر میں، سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور فضل الرحمان کے آپ کوٹھیاں دیکھیں، کل تک یہ نواز شریف کیا تھا، یہ ایک رنڈی تھی رنجیت سنگھ کی، اس کی نسل سے ہے یہ، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو رنڈی کی طرح بولتی ہے نا، مرے اورنگزیب اس کی ماں کا شوہر تھا، یار تھا، کیا تھا کچھ پتہ نہیں، اور آج اس کی بیٹی بھی آج کل رنڈی کی طرح بول رہی ہے۔ یہ سارے کون ہیں یہ؟ اور فضل الرحمان کل ان کا دلہ تھا، آج ان کے اولاد کا دلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر نحوست آتی جا رہی ہے۔ اسے پتا ہے کہ بلاول کا ویڈیو موجود ہے کہ وہ آرتی اتارا، پوجا کر رہا مندر میں جا کر، اور یہ لاکھوں مسلمانوں کو قومی خزانے سے لے جا کر اس بے نظیر اس خبیث پر سجدہ کر شہید۔ سب سے مقدس لوگ صحابہ کرام تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور، میں اللہ کے راستے میں جہاد میں ہوں، اگر میں اس کا مجھے شوق ہو کہ لوگ میرا بھی نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، یا مجھے بہادر سمجھے، فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے ایسے لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ تو اس خبیث کے ساتھ زرداری الخبیثون للخبیثین، خبیث مرد خبیثی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اگر ایک خبیث ہے تو وہ بھی خبیث تھی، اور اس نے جو ہے وہ اس کو پسند کیا تھا، اور اس نے جو ہے شہید سب مسلمانوں کو لے جا کر وہاں سجدہ کرواتے تھے قبر پر، اور یہ فضل الرحمان کو پتہ ہے، لیکن دلہ ہے۔ پاکستان کے علماء کو بھی آج ہندوستان میں اس طرح پر مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، روزانہ سینکڑوں ہزاروں کو ہر طرح پر۔ تو اس پہ وجہ کیا ہے؟ پاکستان بن گیا، تمہاری یہاں کیا ضرورت ہے؟ پاکستان یا قبرستان نعرہ لگتے ہیں۔ پاکستان کے علماء کو بھی وہ شعور آنا چاہیے۔ وہاں کے جو بڑے علماء ہیں، جیسے مولانا تقی عثمانی، مولانا رفیع عثمانی، اور بھی بہت سارے، ان لوگوں کو اس پر آنا چاہیے۔ ڈاکٹر غزالی ہیں، ڈاکٹر محمود غازی کے بھائی، اور بھی ایسے لوگ ہیں، ان پر شعور آنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کیا کاہے کے لیے بنایا تھا پاکستان؟ امریکہ گو کھانے کے لیے بنایا تھا؟ ابھی چائنا کو پتا ہے کہ یہ ان کے غلام ہیں، اور جب بھی ہڈی پھینکے گا امریکہ، اس کے پیچھے جائیں گے سارے پاکستانی۔ اس لیے وہ پورا بھورتا پھر بھی نہیں کرتا، مجبوری ہے، اس کو بھی اپنے سنبھالنا ہے، اور اپنے اس سے نکلنا ہے۔ گوادر کا وہ 2 ہفتے جہاں لگتے تھے، وہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا اس کے پاس مال، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ کس کا غلام ہے۔ یعنی آج تک 48 یعنی 70-72 سال ہو گئے، کیا کیا انہوں نے؟ بجلی ان کے پاس نہیں ہے، پانی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ہر وقت ٹوٹنے، ایسے خبیث ملک کی ضرورت ہی کیا جو ہر وقت ٹوٹنے کے خطرے میں ہو؟ کیا ضرورت ہے ایسے ملک کی؟ اس لیے کہ غداری اللہ کے ساتھ بھی کیا ہے کہ اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے اور اسلام کو نافذ کریں گے۔ اور واقعی یہ کہ مسٹر جناح کی بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ واقعی یہ ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ 300 سال میں اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا مسلمان جتنا قائد اعظم نے پہنچایا۔ یہ آغا خان ہی تھا، آغا خان۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہے۔ اقبال نے اگر یہ کیا تو اقبال کو کیا پتا یہ کیا ہے؟
आगा खानी मजहब का इकबाल को क्या पता। और ये जो है इसने बिल्कुल मुसलमानों को तबाह कर दिया इस शख्स ने। यहां तक कि जब उसको कहा गया, कुदरतुल्लाह साहब एक बहुत बड़े जो बड़े ओहदे पर थे अंग्रेज के दौर में, उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान सिपाहियों से बंदूकें ले ली गई हैं, फौज से हथियार निकाल लिए गए हैं और लाइसेंस मनसूख कर दे, इनका कत्लेआम का इरादा है। तो ये कायद आजम कहता है कि देखो वो आइंदा ऐसी गलती मत करना, ऐसी खबर मत पहुंचाना, ये बजाय इसके कि खुद भी कुछ तैयारी करता, बल्कि यहां तक के माउंट बेटन ने और उसके बाद जो वायसराय उन्होंने यहां तक कहा कि भाई देखो एक ही हाथ में इख्तिदार होगा तो फसादात पे काबू पाना आसान होगा, लेकिन इसने कहा नहीं मैं बनूंगा गवर्नर जनरल। अब वो नाराज होकर गया, उसको धमकी देकर गया। अब उसके बाद में जो हुआ तो इन्होंने क्या किया, बल्कि यहां तक लियाकत अली खान को कहना पड़ा कर इनको एक सिंध का सहरा का थोड़ा रेगिस्तान, तो भी ये राजी हो जाते इस पर, क्योंकि मुसलमानों को मरवाना था ना। आगा खानी कभी भी मुसलमान का वफादार नहीं हो सकता। कोई रात पिए बगैर, शराब पिए बगैर नहीं रह सकता था। एक मर्तबा वो एक इसके पास किसी तरह पर वो एक होटल में था, वहां कोई मुसलमान एक बच्ची को लेकर पहुंच गया 6-7 साल की, तो सैंडविच उसने थोड़ा खा लिया। तो इसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि आपने रोका नहीं। उसने कहा मैं क्या करता था, आप मुसलमानों को नुमाइंदे बन कर आए यहाँ पर, मैं उसको जहन्नम में जाने देता सुअर खाकर, या उसको बचाता तो आपकी सीट जाती। तो इकबाल क्या पता था वह क्या खाता था, क्या करता था, क्या उसकी जिंदगी थी। गलती इंसान से होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त में पाकिस्तान में होश में आने की जरूरत है। तुमने आजादी के बाद तक हमारी शाहरग है कश्मीर, तो शाहरग के लिए क्या किया तुमने, क्या किया आज तक? कितना मजालिम वहां पर होते रहे। यही नहीं बल्कि कश्मीरों का साथ आज जो कत्ल आम और जो सुलूक हो रहा है, कोई मौसिर आवाज नहीं उठ रही। आलमी बरादरी, अरब बरादरी तुम्हारे बाप लगती है, ये यहूद और नसारा सारे ये कौन लगते हैं तुम्हारे? बल्कि यहां तक के जो वजीर दाखिला सबसे मजबूत आदमी था और सबसे खबीस आदमी था वल्लभ पटेल, उसने कहा था कि देखो ये हैदराबाद वगैरह ये हमारे वस्त में है, इसके बजाय कश्मीर पूरा ले लो। लेकिन इसने अपनी जहालत से, अपने तकब्बुर से, उस वक्त मौका था पूरा कश्मीर लेने का। जब उससे कहा गया कि भाई एक ही तरफ बनाओ, ये बांग्लादेश को छोड़ो, वहां बंगाली खुद अपना मसला हल कर लेंगे, तो कहता नहीं हम यहां से वहां तक रास्ता लेंगे भारत से और ये करेंगे। यानी फजूल दावे। इनके बारे में वो किताब है हमारे कुरैशी साहब की लिखी हुई, मेरे पास मौजूद है, 1200 सफ़े किताब है। तू साहिब मंजिल है करस के भटका हुआ राही उसका नाम है। और मौलाना अबू सलेमान शाहजहांपुरी डॉक्टर, जिनकी 50 बड़ी कीमती किताबें हैं, उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है कायद आज़म पर, सारे हकायक उस पर लिखे हैं कि क्या करता रहा, कितना नुकसान इसने पहुंचाया। लेकिन बस ये है कि उसके बाद भी बस जब तुमने तजुर्बे के लिए बनाया था, मौलाना आज़ाद तक ने ये कहा कि भाई अल्लाह के बंदो, हिंदुस्तान बहरहाल एक मुल्क है और ये तुम्हारा तजुर्बा है, कोशिश करो तजुर्बा कामयाब हो। जफरुल्लाह खान को ये वजीर खारजा बना कर ले आया, इस खबीस को। और एक था वजीर अछूत था, नीच जात का, मंडल को जैसा नाम था, तो उसको वजीर कानून बनाकर वो कानून बनाएगा इस्लामी। तो अब जो हकायक को अभी भी देखो कि किधर जा रहे हैं हकायक। और इस तरह पर इनका गुलाम रहकर जो ये हर आदमी
फजल रहमान के दरख्वास्त